हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम भी यूज हो रहा है एंड बीपीटी थ्योरम भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग फिगर डीई पैरेलल टू ओक्यू दे रखा है। डीई पैरेलल टू ओक्यू, देखो दिस वन डीई, ये और ओक्यू आपस में क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। एंड डीएफ पैरेलल टू ओआर, डीएफ जो है पैरेलल टू ओआर है, क्लियर है। डीएफ पैरेलल टू ओआर हमें सो दैट करना है ईएफ जो होगा, जो ईएफ पैरेलल टू क्यूआर, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं, तो यहां पे देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखो डीई पैरेलल टू क्यू दे रखा है, क्यू ओ, ये क्या है स्टूडेंट, गिवन, क्लियर है, बहुत आसान है स्टूडेंट। डी ओ क्यू लिखो या क्यू ए लिखो, बात वही है। तब यहां पर देखो दोनों ट्रायंगल में, मतलब इस ट्रायंगल में जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तब बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या यूज कर सकते हैं, देखो ये पीई डिवाइड बाई ई क्यू, ठीक है, एंड पीडी डिवाइड बाई डीओ लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है। तो ये हमारे आ गया इक्वेशन, क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल पीओआर, ठीक है, पीओआर, इन ट्रायंगल देखो पीओआर, ट्रायंगल पीओआर। अब देखो यहाँ पर डीएफ जो दे रखा है, ये हमारा डी है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये डी है। डीएफ पैरेलल टू ओआर, ये क्या है, गिवन है कि नहीं। डीएफ पैरेलल टू ओआर गिवन है स्टूडेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें भी बीपीटी यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीडी डिवाइडेड बाई डीओ एंड पीएफ डिवाइड बाई एफआर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये भी क्या लिखो, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, अब क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहां पर पीडी डिवाइड बाई डीओ, देखो यहां पर पीडी डिवाइड बाई डीओ है, यहां पर भी पीडी डिवाइड बाई डीओ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दिस वन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, पीई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ डिवाइड बाई एफआर, क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, इसको तो अब देखो हमने ये प्रूव कर लिया, पीई डिवाइड बाई ई क्यू एंड पीएफ डिवाइड बाई एफआर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। तो ये देखो पीक्यूआर में पीई डिवाइड बाई ई क्यू, पीएफ डिवाइड बाई एफआर, ये क्या है, प्रूव्ड एबव हमने प्रूव किया है। तो हम जैसे मतलब अब किसी भी ट्रायंगल में रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो तो हम कह सकते हैं ईएफ, कुछ देर के लिए अब इन सबको भूल जाओ स्टूडेंट, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। तो आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ये देखो, अब देखो दिस वन पीई डिवाइड बाई ई क्यू एंड पीएफ डिवाइड बाई एफआर दे रखा है। हम कह सकते हैं ईएफ पैरेलल टू क्यूआर होगा, क्यों, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो फाइनली हमारे पास यही तो प्रूव करना था, सो दैट EF पैरेलल टू QR, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या करना था स्टूडेंट, यही हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ, क्लियर है स्टूडेंट।
आई बस समझ में, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप ही के बुक के क्वेश्चन था स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, उसको भी कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये 6 क्वेश्चन है आपके बुक का ही, 6.2 एक्सरसाइज का। इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है स्टूडेंट। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर द पॉइंट ऑन, देखो ए पॉइंट क्या है ओपी पर है, बी पॉइंट क्या है ओक्यू पर है, एंड सी पॉइंट क्या है ओआर पर है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, जो हमारा ए बी है पी क्यू के पैरेलल है, एंड ए सी है, ए सी जो है पी आर के पैरेलल है, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, मतलब हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, तो जो पैरेलल लाइन दे रखा है तो उसी ट्रायंगल को कंसीडर करना है। देखो ये एक पैरेलल लाइन दे रखा है, तो पैरेलल किसके दे रखा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो मतलब इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करके प्रूव करेंगे। एंड ये क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल टू पी आर, मतलब ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा, मतलब इस वाले ट्रायंगल में हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्लियर है, पहले इतना हम करते हैं, फिर ये ऑटोमेटिक लास्ट में प्रूफ हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट एक एक करके करते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल, देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ओ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये क्या है गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है, ये हमें गिवन है। तब यहां पर देखो किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू एंड ओ ए डिवाइड बाई ए पी, क्लियर है। देखो ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू एंड ओ ए डिवाइड बाई पी ए, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पर, बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये हो गया, ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो सेकंड, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, देखो AC पैरेलल टू क्या है, PR है, PR, क्लियर है, ये भी क्या है गिवन है स्टूडेंट, ये दे रखा है ना AC पैरेलल टू PR, गिवन है हमारे पास। तो अब यहां पर देखो स्टूडेंट AC पैरेलल टू PR है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OA डिवाइड बाई AP एंड OC डिवाइड बाई CR, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनाने के ये भी क्या है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो इन दोनों में जो दोनों हमने इक्वेशन 1 एंड 2 बनाया है उसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन देखो आ रहा है कुछ, OA डिवाइड बाई AP एंड OA डिवाइड बाई AP, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो ये तो हमारा हो जाएगा OB डिवाइड बाई BQ एंड OC डिवाइड बाई CR, और क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसका हम क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर लिया, OB डिवाइड बाई BQ और OC डिवाइड बाई CR प्रूव कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल OQR, अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल OQR में क्या प्रूव कर लिया स्टूडेंट, OB डिवाइड बाई BQ एंड OC डिवाइड बाई CR, हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड एबव, इतनी बात समझ में, प्रूव्ड एबव। तो अब यहाँ पे देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो कह सकते हैं साइड BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू QR होगा स्टूडेंट। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BC पैरेलल टू QR, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करके इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। और भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है, आप ही के बुक के क्वेश्चंस है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये 7th क्वेश्चन है,
ये बोला यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी थ्योरम यूज करना है। देन प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब ये दे रखा है, देखो स्टूडेंट, एक हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ये हमारे पास ट्रायंगल है, और ये जो तुम्हारा डी है या पी, पी जो है मिड पॉइंट ऑफ साइड दे रखा है, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या है स्टूडेंट, गिवन में ट्रायंगल एबीसी, एबीसी in which P is midpoint of AB, P is midpoint of side AB, ठीक है। मीन्स साइड AB मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो P is midpoint of side AB मतलब AP इक्वल टू, मीन्स AP इक्वल टू कितना रखा है, P भी दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर क्या होगा, PQ जो है पैरेलल है, PQ पैरेलल टू BC, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है, तो देखो पढ़ के देखो, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी दे रखा है। देन प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड लाइन, मतलब हमें टू प्रूव दैट क्या करना है, टू प्रूव दैट, देखिए स्टूडेंट, तो प्रूव दैट में क्या करना है, टू प्रूव दैट Q is midpoint of AC, Q is midpoint of AC, means क्या प्रूव करना है, AQ इक्वल टू QC। इतनी बात समझ में आ रही है, Q जो है थर्ड का मिड पॉइंट होगा, मींस AQ इक्वल टू QC प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट, तो यूजिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको प्रूव कर देते हैं, प्रूफ। अब यहां पे देखो, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC है, PQ पैरेलल टू BC गिवन है स्टूडेंट, ये क्या है, गिवन है। तो हम कह सकते हैं, देखो जब ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, AP डिवाइड बाय PB एंड AQ डिवाइड बाय QC। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। बट यहाँ पर क्या है, AQ इक्वल टू, देखो AP इक्वल टू PQ है, ठीक है, AP इक्वल टू क्या है, PQ है। तो AP के जगह पर क्या प्रूव पुट कर सकते हैं, PB यूज कर सकते हैं, यहाँ पर PB यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PB और ये भी PB, AQ इक्वल टू QC। तो देखो यहाँ पर PB कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 होगा, तो AQ QC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, QC इक्वल टू AQ, ठीक है। ये हो गया, यही तो प्रूव करना था, AQ इक्वल टू QC, मतलब दिस प्रूव दैट Q is midpoint of side AC, ठीक है। ये फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, जो Q होगा मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर देते हैं, 8th वाला स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इसमें हम देखो, ये क्वेश्चन 8 है, यूजिंग द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये है, देखो हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है स्टूडेंट, जिससे हमारे पास A B एंड C एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर जो दे रखा है P एंड Q है, ये मिड पॉइंट ऑफ साइड, P जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है एंड Q जो है मिड पॉइंट ऑफ AC है, ठीक है। हमें देखो इतनी हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है स्टूडेंट। तो देखो गिवन में क्या है, हम वो लिख लेते हैं स्टूडेंट। गिवन में इन ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ABC in which P is midpoint
मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है, साइड ए बी आएगा समझ में, मतलब साइड ए बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू पी बी, ठीक है, इतनी बात समझ में, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। एंड क्यू इज, देखो इतना हम लिख लेंगे स्टूडेंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, Q is midpoint of side AC means AQ equal to QC, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है, ये हमें गिवन दे रखा है। तो इस ट्रायंगल ABC में P जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव दैट, देखो टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, PQ पैरेलल टू BC, ठीक है, PQ पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट, PQ जो होगा पैरेलल टू BC होगा, ठीक है। तो कौन सा थ्योरम यूज करना है, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। देखो प्रूव करते हैं हम, देखो कैसे करना है प्रूफ, तो प्रूफ देख लो, प्रूफ बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। तो अब यहां पर देखो हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट AP इक्वल टू PB, ये क्या था, गिवन था, या फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, AP इक्वल टू PQ। अब यहां पर देखो AP डिवाइड बाई PQ लिख सकते, PB लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। देखो ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो इसको हम क्या नाम दें, इक्वेशन 2, क्लियर है। अब यहां पर देखो AQ इक्वल टू QC, ये भी क्या था, गिवन था, ठीक है। अब यहां पर नाम भी नहीं लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये गिवन में रहने दो, ठीक है। तो अब इसको हम क्या, देखो ये हमने लिख लिया AQ इक्वल टू QC, ये हमने लिख लिया, गिवन था ये। तो अब यहां पर देखो AQ डिवाइड बाई QC हो जाएगा, ये क्या होगा, 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसके डिनोमिनेटर में हमने बना लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन, ये पहला मान लो और इसको सेकंड मान लिया, क्लियर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP डिवाइड बाई PB एंड AQ डिवाइड बाई QC, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, क्योंकि ये भी 1 था, ये भी 1 था, इक्वल टू 1 था, तो 1 1 आपस में तो इक्वल ही होता है, तो मतलब AP डिवाइड बाई PB एंड AQ डिवाइड बाई QC, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC, अब ये क्या है, AP डिवाइड बाई PB एंड AQ डिवाइड बाई QC, देखो AP डिवाइड बाई PB एंड AQ डिवाइड बाई QC, ये क्या है, प्रूव्ड एबव, ठीक है, प्रूव्ड एबव है, ठीक है। तब हमें ये देखो प्रूव्ड एबव है, तो हम फाइनली हम कह सकते हैं PQ पैरेलल टू BC, देखो PQ पैरेलल टू BC, ये इसका रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जब 2 रेशियो प्रोपोर्शनल में है तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से कह सकते हैं PQ पैरेलल टू BC। तो फाइनली हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया PQ पैरेलल टू BC, यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, यही तो प्रूफ करना, ट्रायंगल इज, ठीक है, एनी टू साइड थर्ड साइड, ठीक है, पैरेलल हमें प्रूफ करना है, क्लियर है स्टूडेंट। देखो टू ट्रायंगल इज ए पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये इसके पैरेलल प्रूफ करना था, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो और भी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए ओके, थैंक यू।